नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। 2024 के पहले विपक्ष एक होने के ऊपर विचार कर रहा है। हो ना हो, कांग्रेस पार्टी भी 2024 के चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा की छाप लोगों के ऊपर छोड़ा है। अब कांग्रेस ने एक और प्लान तैयार कर लिया है और वो है छोटे छोटे दल और नेताओं को साथ लाकर बीजेपी को चुनौती देना। लेकिन विपक्ष कोई काम इतनी आसानी से कहां करता है। अब इससे पहले दो ऐसे नेताओं की मुलाकात हुई है जो मोदी योगी के बारे में आए दिन अनाप शनाप बोलते रहते हैं। अब दोनों ने मिलकर केंद्र सरकार को परेशान करने का एक और तरीका सोचा है। क्या है वो और क्या है टिकैत और राहुल की मुलाकात के मायने, आज उसी का पर्दाफाश करेंगे। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी शासित हरियाणा से गुजर रही है। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की ये यात्रा कुरुक्षेत्र से आगे बढ़ी। इस यात्रा के दौरान यूपी के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें कांग्रेस पार्टी ने शेयर की हैं। इन तस्वीरों में से एक तस्वीर में राहुल गांधी और राकेश टिकैत गर्मजोशी के साथ मिलकर नजर आ रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी कई दिग्गजों के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। इनमें से एक राकेश टिकैत और दूसरे योगेंद्र यादव है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों ने किस चीज पर बात की। तो आपको बता दें, राहुल गांधी ने राकेश टिकैत से पूछा कि आपने इतना बड़ा आंदोलन कैसे किया, किसान आंदोलन में कितना समय लगा और इस बड़े आंदोलन के पीछे कितनी मेहनत लगी। यानी कि राहुल गांधी ये पता लगा रहे थे कि आंदोलन होता कैसे है। कहीं आने वाले 26 जनवरी को जिस ट्रैक्टर रैली की धमकी दे रहे हैं टिकैत, कहीं उसमें राहुल भी तो शामिल नहीं। क्योंकि हाल ही में मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा था, देश में किसानों की समस्याएं जस की तस है, सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है। गन्ना किसानों से किया गया वादा भी पूरा नहीं किया गया। देश को एक बार फिर बड़े आंदोलन की जरूरत है। जल्द ही किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा और एक बार फिर खालिस्तानियों से मिलकर राकेश टिकैत आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। 2 साल पहले जो हुआ, लाल किले पर आंदोलन के नाम पर वो देश ने देखा। आंदोलन के नाम पर कैसे टिकैत के लोगों ने खालिस्तानी झंडा 26 जनवरी को लाल किले में फहराया। इस बार भी राकेश टिकैत का प्लान केंद्र सरकार को इंसल्ट करने का है और इनमें पूरी तरीके से साथ देने वाले हैं राहुल गांधी। क्योंकि हरियाणा में ही दोनों की मुलाकात हुई और हरियाणा में ही आंदोलन करने वाले हैं टिकैत। जिस तरीके से राहुल ने टिकैत से आंदोलन के बारे में पूछा, उससे तो लग रहा है कि केंद्र सरकार को परेशान करने के लिए ये दोनों साथ आने वाले हैं। क्योंकि भाई, राजनीति है तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि पहले राकेश टिकैत को भारत जोड़ो यात्रा के लिए इनविटेशन दिया गया तो राकेश टिकैत ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। आखिर ऐसा फिर क्या हुआ कि भारत जोड़ो यात्रा में न करते राकेश टिकैत पहुंच ही गए? ये एक बड़ा सवाल है। अपनी राजनीतिक जमीन आंदोलन के जरिए सजाने वाले टिकैत को अब राहुल का सहारा मिल गया है। इससे पहले भी टिकैत राहुल की तारीफ करते हुए कई बार देखे जा चुके हैं। मीडिया के सामने कई बार राहुल को टिकैत ने महापुरुष बताया है। हाल ही के ही बयान देख लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा पिछले हफ्ते यूपी में था। राहुल गांधी की यात्रा में सिर्फ एक टी शर्ट पहनने को लेकर मीडिया में खूब चर्चा हुई। इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने अपना रिएक्शन दिया था। उनका कहना था कि राहुल बड़ा काम कर रहे हैं। जो आदमी चलता है इसको ठंड नहीं लगती है, सड़क पर चलोगे तो ठंड क्यों लगेगी। ये आदमी एक इतिहास लिख रहा है कि पूरे भारत की यात्रा एक टी शर्ट में कर दी। ये टी शर्ट म्यूजियम में रखी जाएगी। लोग देखा करेंगे कि जब एक पीएम रोज 4 ड्रेस बदलते थे तो ये आदमी एक ही टी शर्ट में सारा देश घूम गया था। राहुल की टी शर्ट म्यूजियम में रखी जाएगी, ये कहना है राकेश टिकैत का, जो इस वक्त अपना सहारा ढूंढ रहे हैं। वैसे दोनों में सिमिलैरिटीज भी काफी हैं। दोनों ही अपने बेतुके बयान को लेकर आए दिन मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। कभी केंद्र सरकार को घेर कर, कभी प्रोटेस्ट के नाम पर, तो कभी हिंदू विरोधी बातों के लिए। तभी तो दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में आए दिन उतरते रहते हैं। राकेश टिकैत की माने तो कांग्रेस की सरकार में ही किसानों के लिए काम हुआ, वहीं मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है राकेश टिकैत का।
हाल ही में राकेश टिकैत का कहना था कि यूपीए 2 के समय राहुल गांधी का किसानों के हक में भूमि अधिग्रहण कानून बनाने में भी काफी अच्छा रोल रहा था। इस कानून को मोदी सरकार ने बदल दिया। मौजूदा सरकार व्यापारी साथियों को मदद करने के लिए किसानों की जमीन छीनना चाह रही है। इनकी निगाह जमीन छीनने पर है। अगर किसानों और लोगों के लिए कांग्रेस ने काम किया होता तो 60 साल राज करने वाली सरकार मोदी के आंधी के आगे कैसे हिल गई, ये राकेश टिकैत को कौन समझाए। लेकिन क्या करे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए विपक्ष एकजुट हो रहा है और अपने अपने फायदे के लिए हाथ मिला रहा है। जहां आंदोलन से केंद्र सरकार को परेशान करने वाले टिकैत के साथ राहुल गांधी को केंद्र की बुराई करने का मौका मिल गया है, वहीं राकेश टिकैत को आंदोलन का एक और सहारा। लेकिन ये आंदोलन जो प्लान हो रहा है वो होने वाला नहीं है। इस पर चलेगा मोदी सरकार का हंटर, ये तय है। वो इसलिए क्योंकि कोविड का खतरा टला नहीं है और किसान नेता राकेश टिकैत पूरी कोशिश करेंगे 26 जनवरी को आंदोलन करने का, ताकि केंद्र के साथ साथ देश की बदनामी हो। तभी तो आए दिन राहुल गांधी और टिकैत मीडिया के सामने कभी सेना की बुराई करते हैं तो कभी सरकार की, ताकि दुनिया के सामने भारत की बेइज्जती हो। लेकिन पीएम मोदी आंदोलन होने नहीं देंगे, न ही कोई ट्रैक्टर रैली, और तो और राहुल की यात्रा पर भी फुल स्टॉप लगने वाला है, क्योंकि कोविड के बढ़ते केस को देखते हुए सरकार एक माइल्ड लॉकडाउन भी लगा सकती है, जिसमें 4 लोगों से ज्यादा एक जगह पर एकत्रित होने पर बैन लग जाएगा। तो फिर क्या भारत जोड़ो यात्रा और क्या किसानों की ट्रैक्टर रैली, दोनों पर फुल स्टॉप लगने वाला है। तो जो प्लान अभी तक दोनों ने बनाया है वो पूरी तरह फ्लॉप होने वाला है और मोदी योगी से पंगा लेना एक बार फिर नए नए दोस्त यानी राकेश टिकैत और राहुल गांधी को भारी पड़ने वाला है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।